हजरत उमर ने सबसे पहला खुतबा दिया तो आप कहाँ बैठे? नीचे बैठे, मिंबर के नीचे हिस्से पर, और आपके पैर मुबारक नीचे आते थे। तो किसी ने कहा हजरत थोड़ा ऊपर बैठ जाएं, तो कहा नहीं, ये सिद्दीक अकबर की जगह है, मैं उस जगह नहीं बैठ सकता जहां अबू बकर सिद्दीक बैठते थे। कहते कहा? तो कहा मेरे लिए, अब हजरत उमर का जुमला सुने, मेरे लिए सादत की बात यह है कि जहां अबू बकर सिद्दीक के कदम होते थे उमर वहां बैठेंगे। मेरे लिए ये सादत की बात है कि जहां अबू बकर सिद्दीक के कदम हो उमर वहां बैठेंगे। और खिलाफत का आगाज हुआ है, सबसे यूं कह दे हैवी खिलाफत, सबसे ज्यादा इस्लाम फैलना, मालदार माल का आना, बड़ी बड़ी सल्तनतों का फतेह होना, लोगों का इस्लाम लाना। और जब तक हजरत उमर की खिलाफत थी, फरमाया जब तक आप जमीन पर थे कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं गया, कोई फितना इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ। हजरत उमर का दौरे खिलाफत 10 साल का था, और इन 10 साल की कलील मुद्दत में बड़े बड़े शहर आपकी खिलाफत के दौर में इस्लाम के आगोश में आए, वहां इस्लामी उम्मत कायम फरमाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में काजी का मामला शुरू हुआ। आप हर शहर में काजी मुकर्रर करते थे जो लोगों को फैसले किया करता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर बैतुल माल में जब माल जमा हुआ तो सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि रजिस्टर तैयार करो। ये मुसलमानों आप गौर करें कि ये दुनिया को जो हमने शऊर दिया है और निज़ाम जिंदगी का दिया है वो इस्लाम से ही मिला है। रजिस्टर का मामला आज हम रजिस्टर करते हैं, हजरत उमर ने 1400 बरस पहले रजिस्टर बनाया था, रजिस्टर तैयार करवाया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये था कि आपने लोगों के वजीफे मुकर्रर किए थे। बदर में जो सहाबाई किराम शहीद हुए उनके घर में आप हर महीने 4000 दिरहम में भेजा करते थे। कितने हजार? 4000। उस जमाने की बात कर रहा हूं, 4000 दिरहम। अज़वाज मुतहरात के घरों में 4000 दिरहम, बदरी सहाबा के खानदान वालों को 4000 दिरहम, जो फौजों के अंदर गए थे उनके घरों में 4000 दिरहम। ये निजाम कायम किया था। आप हजरत उमर के निजाम को पढ़े तो अकल दंग रह जाते हैं कि आपने उस जमाने में ये अल्लाह ने आपको इल्म अता और फिरासत अता फरमाई कि आपने दुनिया की मुआशी हालात को सुधारने के लिए, इकोनॉमी को सही करने के लिए ऐसे इक़दाम और कदम उठाए थे कि उस जमाने के अंदर 80,000 रुपए फौजियों की तनख्वाह हुआ करती थी। कहो सुभान अल्लाह। भाई समझ में आ रहा है ना, ये मुआशी गुफ्तगू है, ये इसलिए समझ में ना आए तो आप जो है नहीं बोलेगा, और समझे तो सुभान अल्लाह कहना, ताकि मैं समझूं कि आप समझ गए। इसलिए कि ये वो चीजें हैं कि जो दुनिया के निजाम को कैसे चलाया जाए। ये तो जो आज निजाम चल रहा है उसमें तो गबघाली है, अपने ही जेब भरने के मामले हैं। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर मिस्र फतेह हुआ, कादिसिया, रोम, इराक, ईरान, शाम, यमन, ये बड़े बड़े शहर हजरत उमर के दौर में जब इस्लाम के आगोश में आए तो आपने वहां भी एक एक सहाबी को अमीर के तौर पर भेजा कि आपको वहां कौम की खिदमत करनी है, कौम के फैसले करने हैं। वहां भी आपने एक अमीर मुकर्रर किया। यानी यूं समझिए कि ये राजधानी थी और वहां के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हजरत उमर यानी सीएम के तौर पर एक एक सहाबी रसूल को वहां भेजते तो आपकी कंडीशन क्या होती थी वो सुने। अब देखो क्या कहते हुक्म कि हम तुम्हें, यानी मिस्र एक बहुत बड़ी कंट्री है, अभी तो कंट्री है लेकिन शहर था उस जमाने के अंदर। मिस्र के अंदर एक सहाबे रसूल को भेजा कि आपको वहां लोगों की फैसले करने, लोगों को दीन सिखाना है, लोगों की हुकूमत के मात है तो लोगों के फैसले करने हैं, इंसाफ करना है। अब देखो जो सीएम के पद पर होता था उसके लिए आप शर्तें मुकर्रर करते थे। फरमाते हैं, कहते हैं कि अव्वल ये कि वो तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा। मेरी हुकूमत का जो चीफ मिनिस्टर होगा, मैं ये लफ्ज इसलिए बोलूंगा कि आपको समझ में आए,
गवर्नर आपको समझ में नहीं आएगा। गवर्नर हिंदुस्तान के अंदर राज्यपाल को कहते हैं। एक स्टेट होता है, वहां का एक सीएम होता है, और सीएम के ऊपर जो पद होता है जिसको राज्यपाल गवर्नर कहा जाता है, जब सीएम इलेक्शन जीतता है तो उसको हलफ और शपथ वो दिलवाता है, इसको कहते हैं राज्यपाल, और उर्दू में उसको गवर्नर कहा गया। हजरत उमर गवर्नर भेजते थे तो ये कंडीशन होती कि तुम्हें तुर्की घोड़ा इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ क्या मामला है, सीएम हो तो 15 गाड़ियां तो उसकी खुद की हो, 7 आगे चलती हो ना 7 पीछे चलती हो। और हजरत उमर ने निजाम दिया था कि मेरा गवर्नर तुर्की घोड़ा इस्तेमाल नहीं करेगा, और कहते आला दर्जा खाना नहीं खाएगा, आले दर्जे का, और खुद की भी क्या गिज़ा थी। हजरत उमर सूखी रोटी तेल के साथ खाते थे, हजरत उमर सूखी रोटी दूध के साथ खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आपने घी और रोटी और गोश्त आपके दस्तरखान पे था, आपने एक आदमी को कहा कि चल मेरे साथ तू भी खाने बैठ जा। वो आदमी ने जब देखा तो शुक्र अदा किया, रोने लगा, तो कहने लगे क्या बातें हैं। हजरत उमर से कहने लगा बहुत दिन हो गए मैंने घी और गोश्त नहीं खाया। तो आप फरमाते मैंने उस दिन से कसम खा ली कि जब तक मेरी कौम में ये आम नहीं हो जाता मैं कभी जिंदगी में ना गोश्त खाऊंगा ना घी खाऊंगा। कहो जोर से सुभान अल्लाह। ये कोई कम बात है, इसलिए तो गांधी ने कहा था हिंदुस्तान के अंदर आजादी से पहले कॉन्फ्रेंस की गई तो गांधी ने यह बात कही थी कि मैं इंसाफ के मामले के अंदर खुद के ऊपर कोई चीज ना खर्च करने के ऊपर, खुद की सादगी के ऊपर मैं अपने धर्म के किसी गुरु का नाम नहीं पेश करूंगा, बल्कि मुसलमानों के 2 खलीफा का नाम लूंगा कि उन्होंने जमीन पे ऐसी हुकूमत की थी कि खुद की सादगी से रहे थे, लिबास सादा था। और वो कहता है कि हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम वो हस्तियां थी, अपने तो अपने गैर भी जिनकी तारीफ बयान करते हैं वो हजरत उमर इब्न खत्ताब है, वो फारूक आजम है। कहते हैं कोई इस तरह मामला नहीं। फिर कहते हैं तीसरी बारीक कपड़ा नहीं पहनोगे। चौथा ये कि हाजत वालों के लिए अपना दरवाजा हमेशा खुला रखोगे, टाइम नहीं नक्की करने का आप बजे आओ ना आप बजे ना आओ, 24 घंटा 24 हर्स आपको वहीं रहना है, वहीं लोगों की खिदमत करनी है। और एक शर्त ये थी कि आपके दरवाजे पर कोई कमांडो नहीं होगा, सबके लिए दरवाजा खुला होगा। ये हजरत उमर थे। और खुद की भी बात कहूं, आप जब हज के लिए जाते थे ना, अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन सहाबा फरमाते हजरत उमर का कोई स्पेशल झोपड़ा यानी झोपड़ी नहीं होती थी, आप दरख्त के नीचे बैठते थे, आप नॉर्मल बिछोना बिछाकर दरख्त के साए में सोते थे, वहीं सबके फैसले होते थे। और हज के दिनों में हजरत उमर पूरी दुनिया से जहां जहां से मुसलमान आते थे वहां बैठ के सबके फैसले सुनते थे, और ये भी पूछते थे कि मैंने जिसको नक्की करा वो कंप्लीट है कि नहीं, और अगर कोई शिकायत मिलती तो फिर आप उस पर फैसला करते। हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला मिस्र के गवर्नर है, उनके बेटे से कोई गलती हुई रेस के घोड़े के मामले के अंदर, तो उन्होंने कोई मामला किया, हजरत उमर ने इनको बुलाया और कहा आप ये समझते कि मैं मिस्र के गवर्नर का बेटा हूं? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हक में भी फैसला करना जानता हूं। और आपने फैसला किया, और खुद का जब फैसला आया तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उमर ने मदीना मुनव्वरा का काजी मुकर्रर किया था। एक दिन ऐसा हुआ कि खुद के फैसले की बात आई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत काब, ये हजरत काब वही है जिन्होंने सबसे पहले जमात की तरावी पढ़ाई, और ये सहाबा में कारी सहाबी थे, इनकी आवाज बड़ी हसीन थी। हजरत उमर ने इनको कहा था कि आप मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी की जमात कराएं, और तरावी की जमात भी आपने सबसे पहले कराई उम्मत के अंदर। हुजूर के दौर में तो 2-3 दिन हुई, फिर हुजूर ने नहीं कराई। हजरत उमर से किसी ने कहा हजरत ये तो हुजूर के जमाने में नहीं था, तो कहा ये काम बहुत अच्छा है, तन्हाई में तरावी पढ़ने से बेहतर है साथ में मिलकर तरावी पढ़ो। और ये हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। आज अगर अलग अलग होती तो कोई पढ़ता, जमात के साथ लोग नहीं पढ़ते, बाहर बैठ रहे थे मस्जिद के, हट्टे कट्टे जवानों की बात कर रहा हूँ। अलम तरह की तरावी भी उनको पैरों में दर्द हो जाता है। अब सोचे जब जमात के साथ कायम है तो लोग नहीं पढ़ते, अलग अलग होती तो ऐसे ना पढ़ते। मुझे तो ऐसा होता कि 2-4 आदमी और इमाम बाकी होते अलग अलग पढ़ने वाले, बाकी कोई ना होता।
लेकिन ये हजरत उमर का की देन है उम्मत के लिए कि आपने तरावी की जमात उस जमाने में कायम फरमाई और लोगों को कहा कि तरावी की जमात से नमाज पढ़ो। हजरत उमर का फैसला, हजरत काब से हजरत उमर का कोई मामला हुआ तो हजरत ज़ैद बिन साबित इस बात को बहुत गौर से सुनना। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काजी थे, इनको फैसला करना था। तो आप आए ना तो कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, अभी मैं तुम्हारी बारगाह में खाली उमर हूं, मैं आपकी बारगाह में क्या हूं। अब बात चल ही रही थी कि हजरत ज़ैद बिन साबित से थोड़ी नरमी हो गई इंसाफ करने में और इन्होंने अमीरुल मोमिनीन कह दिया। कसम हजरत फारूक आजम को एक मौके पर खाने की आई तो आपने नरमी की। जब ये मामला खत्म हुआ तो हजरत उमर ने कहा कि आप इस पद से इस्तीफा दे दें। माजूल करता हूं। कहा हजरत क्यों? कहा आपने मेरे लिए नरमी क्यों बरती? अपने यानी क्या फरमाते हजरत, कहा तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा? अभी मैं तुम्हारी बारगाह में जो अदालत लगी है मैं वहां उमर हूं, अमीर नहीं हूं। अब जब आप यही करोगे तो दूसरों का मामला क्या होगा? आप अभी इस्तीफा दे। और उसी वक्त हजरत ज़ैद बिन साबित को आपने माजूल कर दिया, इस्तीफा ले लिया। ये हजरत उमर थे। ऐसे ही नहीं, मेरे आका ने कहा था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। ऐसे ही हुजूर ने नहीं फजीलत बयान फरमाई कि जब हजरत उमर आए तो जिब्राइल अमीन हाजिर थे हुजूर की बारगाह में, कहते हैं या रसूलल्लाह उमर आ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर को जानते हो जिब्राइल? कहा या रसूलल्लाह, जमीन वालों से ज्यादा तो आसमान वाले जानते हैं, फरिश्तों में इनके चर्चे हैं। तो यार कहा अल्लाह के रसूल ने कहा जिब्राइल एक काम करो, मेरी उम्र की फजीलत बयान करो। तो कहते या रसूलल्लाह अगर 900 साल की उम्र लेकर आओ तो भी उमर की फजीलत नहीं बयान हो सकती है। ये है हजरत उमर। 900 साल तक अगर फजीलत उमर बोलूं तो भी उनकी फजीलत बयान हो सकती नहीं है। ये है हजरत उमर, ये फैसले थे। और कहते हैं क्या फरमाते, अब कहा कि अगर किसी ने इसकी पाबंदी नहीं की मैंने जो बताया तो कहते हैं अब फिर मैं उसके ऊपर सख्ती से पेश आऊंगा। और कहते दरबार नहीं रखना। फरमाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह के शराइत मुकर्रर किए। हजरत उमर के दौर के अंदर आप फरमाते हैं कि जब आपने पहला हज किया ना तो आपने 15 दीनार में हज किया। कितने? 15 रुपए में। 15 दीनार कोई बड़ी रकम, इतने रकम में आपने हज फरमाया। और फरमाते हैं लिबास तो ऐसा होता था हजरत इमाम हसन के, इनके लिबास पे कभी कभी 13, 14, 12 पेवन लगे होते थे। ये हजरत उमर का लिबास था। एक बार ऐसा हुआ, देखो हजरत उमर ने लोगों को कैसा बनाया था, बनाए था ना, वरना आज कौन सर उठाकर बोलता है। एक दिन ऐसा हुआ कि माल गनीमत तकसीम हुआ और हजरत उमर के दौर में बहुत माल था भाई। समझो मैंने कल बताया कि जब मिस्र से ऊंट निकले थे ना तो पहला ऊंट मदीना में था तो आखिरी ऊंट मिस्र में था। इतनी बड़ी तो खाली ऊंटों की लाइन और हर ऊंट पे सामान था और हर एक को कहा कि सबको एक एक दे दो ऊंट। एक ऊंट के ऊपर जितना सामान उसका खान पकाए और ऊंट को ज़बा करके खाए, ये आपने रियाया के लिए। और कहते हैं कि एक दिन तो तकसीम हुआ, एक चादर हर एक सहाबी को दिया आपने। जुम्मा का दिन था, हजरत उमर ने वही चादर जो हर एक को एक एक मिली थी सहाबी को, आपने 2 थी, तहबंद और कुर्ता बना के पहनी थी। एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं हजरत उमर से कि आपने हम सबको एक दी, तब आपके पास 2 कहां से आई? आपने जब माले गनीमत तकसीम किया तो हर एक को एक एक चादर दी, वही चादर आपके जिस्म पे 2 हैं। तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटे अब्दुल्ला इसका जवाब देगा। दूसरी कोई होता तो गर्दन उड़ा दी जाती। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, लेकिन कौम मस्जिद में सवाल पूछ रही थी हजरत के बारे में कि आप माले गनीमत के बारे में, तो आप कहते हैं मेरा बेटा। ये नहीं कहा आप क्या कर रहे हैं, किसी ने नहीं कहा आप मुझे सवाल न करो, बल्कि आपको कोई सवाल करता तो हजरत उमर इसको शाबाशी देते थे कि मेरी कौम में ऐसे भी जवान मौजूद है। ये हकीकत है। तो कहते हैं मेरा बेटे अब्दुल्ला जवाब देंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े होते हैं और कहते हैं सुनिए, मेरे हिस्से की चादर मैंने अपने अब्बा को दे दी है, इसलिए एक चादर उन्होंने अपनी पहनी और दूसरी मेरी चादर पहनी।
एक दिन जुमा के अंदर आने में ताखिर हो गई हजरत उमर की। हजरत अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे पर खड़े, कहा आप देर से आए हैं, आपने इतनी बात कही, आप खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हैं, जुमा की तकरीर और खुतबे का वक्त था। हजरत उमर को जब ये बात कही ना तो हजरत उमर ने आपके हाथ पे पीठ ठपका और कहा यही है मेरी कौम के जवान, ऐसे अगर कौम में रहे तो कोई हाकिम भटक नहीं सकता, कोई हुक्मरान गलत है, कोई हुक्मरान नाइंसाफी और अपने माल की जेब नहीं भर सकता, ऐसे लोग मेरी उम्मत के मेरी कौम में मौजूद हैं। अब हजरत उमर उसका रीजन बयान करते हैं कि मेरे आने में देर इस वजह से हो गई कि मेरे पास एक कुर्ता है, मेरी बीवी ने उसको धोकर सुखाया था, बस सूखने की देर थी इसलिए मैं देर से आया, देखो मेरा कुर्ता चेक करो अभी भी गीला है। ये हजरत उमर थे, ये हजरत उमर थे कि मेरे पास एक कुर्ता था। अरे जिनकी हुकूमत के अंदर इतना माल था कि मदीना में सवारियां चलना दुश्वार था, जगह जगह माल मौजूद था। मिस्र, ईरान, इराक और बड़ी बड़ी सिटियां फतेह हुई थी, लेकिन खुद का मामला ऐसा था कि एक लिबास था, सूखने के लिए रखा था इसलिए ताखिर हो गई। ये हजरत उमर है। और अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह ने शान अता फरमाई थी। फरमाते हैं मुजाहिदीन जो अफवाज थी, फौजें थी मुसलमानों की, इसलिए कि हजरत उमर के दौर में जो फौजी जाते थे ना तो बरस बरस तक घर न थे होते। जंग यरमूक, कैसर का किला, ये सब हजरत उमर के दौर में फतेह हुए। तो जो जैसे मदीना शरीफ के असहाब किराम फौज में है, आप उनके घर जाते थे, उनका खत आता था, खत लिखते, अगर पढ़ना नहीं आता था तो एक एक के घर जाके खत पढ़ के सुनाते थे। अगर उनके घर वालों को अपने भाई, अपने बेटे, अपने शोहर के लिए कोई खत लिखना होता और लिखना नहीं आता था तो हजरत उमर कहते तुम बोलो मैं उमर लिख के देता हूं। उनके घर के अंदर जाके कहते थे कि बाजार से कहीं लाओ मैं तुम्हारे घर का सामान लेकर आता हूं। कहीं ये लोग बाजार में जाकर धोखा ना खा जाए। हजरत उमर का ये इख्तिदार था कि खुद फौजियों के घर का सामान खरीद कर उनके घर तक पहुंचाते, कभी कोई जरूरत होती खुद तशरीफ ले जाते, उनके खतों को सुनाते, उनके जवाब देते थे, उनके बाजार के कामों को पूरा करते थे। कोई भी परेशानी होती थी हजरत उमर वहां जरूर पहुंचकर काम करते थे। और ये शांति हद हो गई यार, हद हो गई। क्या अमीरुल मोमिनीन थे, इसलिए तो हम अश करते हैं, इसलिए तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर जैसा खलीफा अल्लाह ने किसी कौम में पैदा ही नहीं किया है। आप देखें दुनिया में बड़े इख्तिदार आए, लेकिन हजरत उमर जैसा खलीफा आपको नजर नहीं आएगा। इतनी सादगी, इतनी आजिज़ी, इतनी कौम की फिक्र, इतनी उम्मत की फिक्र, लोगों की माश की फिक्र, लोगों की हाल की फिक्र, लोगों के पैसों की फिक्र, लोगों की जान माल की फिक्र, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा के बाहर एक दिन काफिला रुका तो हजरत उमर ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को बुलाया और कहा भाई चलो ना आज रात हम बाहर जाते हैं। कहा कहाँ चल रहा है? तो कहा वो काफिला आया है, आज हम दोनों पूरी रात उस काफिले की हिफाजत करेंगे। ये हजरत उमर पूरी रात उन काफिले, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन कहते हैं हमारी रियासत में आया है, हम उनकी हिफाजत करेंगे। एक बच्चा रो रहा था उस काफिले में, बार बार आपने पूछा तो वो कहती है कि मैंने अभी दूध उसको नहीं पिलाया है। हजरत उमर ने सुबह में ऐलान कर दिया कि दूध पीते बच्चे का भी हम वजीफा मुकर्रर करते हैं। 80-80 हजार, 4-4 हजार दिरहम उस जमाने में आप लोगों को वजीफा दिया करते थे। और खुद का मामला ऐसा नहीं था मुसलमानों। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत खुशबू आई, बहुत सी खुशबू आई मतलब आई वो आई नहीं जैसे सूंघने पे आती। तो आपकी बीवी को बहुत खुशबू पसंद थी, हजरत अम्मे कुलसुम थे या कोई और अज़वाज में से। तो आपने जो उनको बहुत पसंद थी खुशबू, तो इन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपकी बीवी ने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, ये खुशबू लोगों में तकसीम कर देती हूँ। हजरत उमर ने कहा नहीं, आप रहने दो, आप रहने दो। इन्होंने कहा नहीं हजरत मुझे तकसीम करने दे, मुझे अच्छा लगेगा। कहा नहीं रहने दो। 3 मरतबा उन्होंने इजाजत मांगी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा आप खुशबू नहीं बेच सकती, आप दूसरों को ये काम सौंप दे। इन्होंने दे दिया। फिर कहते हजरत आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने मुझे मना क्यों किया।
आपने मुझे क्यों मना किया? हजरत उमर कहते हैं इसलिए मना किया कि जब आप खुशबू बेचोगी, लोगों में तकसीम करोगी, तो जाहिर सी बात है हाथों में भी खुशबू लगेगी, आपके कपड़ों और दुपट्टों में लगेगी। कयामत में मुझसे ये ना पूछ लिया जाए कि आपकी बीवी में खुशबू कहां से है। ये है कितना एहतियात था, अपनी बीवी को खुशबू से दूर रखा कि वो माल गनीमत की खुशबू आपके हाथ और जिस्म पे ना लगे। ये एहतियात था, इसलिए तो ऐसे मर्तबे नहीं मिल जाते। और फिर क्या मामला फरमाते हैं, एक दिन इतना माल आया हजरत उमर के दौर में, इतना माल कि हजरत उमर इसको देख के बहुत रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा ये इतनी रोने की आवाज आती है उमर की, क्या कोई हादसा हो गया? आप गए फटाफट अंदर, तो कहा हजरत क्या बात है? कहा ये माल देखो, अगर सिद्दीक अकबर मेरे दोस्त होते तो उसका रास्ता निकाल लेते, हुजूर होते तो उसका रास्ता निकालते। ये इतना माल है मैं क्या करूं? रो रहे थे हजरत उमर माल को देखकर। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा, उसने कहा कि आप शांत रहे, कंधों पे हाथ रखा, हम उसका कोई रास्ता निकालते हैं। कहा नहीं, इतना माल हम क्या जवाब और क्या जिम्मेदारी हमारी, रो रहे थे। तो फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा हजरत आप काम करें, लिस्ट बना के लोगों को तकसीम करें। इतना माल था कि हर एक घर में 4-4 हजार दिरहम भेजे थे। एक औरत आई, रो रही थी, बहुत रो रही थी, बेवा थी, बच्चे हैं, मामला है हजरत। तो कोई लिखान पट्टी ने हजरत उमर ने कहा जाओ, नहीं खुद गए और दरवाजे से ऊंट निकाला, और ऊंट के ऊपर इतना सामान था, उसमें सोने चांदी खाने पीने की सब चीजें, और कहा ये पूरा ऊंट ले जा, ऊंट भी तेरा, ऊंट का माल भी तेरा। और उस जमाने के लोगों ने कहा कि हजरत उमर का दौर खिलाफत वो दौर था कि अल्लाह ने हम सबको गनी कर दिया था, हम सबको मालदार कर दिया था माशी तौर पर। और सबसे बड़ी बात हजरत उमर ने इस मामले में भी काम किया। और दूसरा क्या काम किया? सबसे बड़ा काम, उस जमाने के अंदर सड़कें बनाई। सड़कें आज हम तसव्वुर करते हैं, हजरत उमर ने पहले ही मदीना और मक्का मुकर्रमा के रास्ते पे सड़क बनवाई। सड़क का तस्वुर, और जहां नदी नाले और दरिया आते थे, हजरत उमर ने उस जमाने में दरिया और नदियों में पुल बनवाए। कहो सुभान, तारीख पढ़ो उस जमाने के अंदर। और हजरत उमर का ही दौर था कि सबसे पहले नहर खुदवाई गई, और वो नहर इतनी बड़ी खुदवाई गई, उस पर बहुत मशहूर हुए, लोगों ने मना भी किया, लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं, इससे खोदो, फायदा होगा। इसलिए कि मिस्र और दूर दूर के सामान ऊंटों पे लाने के बदले अब हम क्या करेंगे, उन नहरों के जरिए कश्तियों को अंदर चलाएंगे, और कश्तियों के जरिए माल अब मदीना शरीफ में पहुंचेगा। आज जहाज और कश्तियों के मामले तो है कि एक टाउन से दूसरे टाउन जहाज के जरिए सामान जाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 1400 से पहले काम किया था, नदियों में पुल बनवाए, सड़कें। जब मदीना मुनव्वरा और मक्का की सड़क बनी ना, तो आपने बहुत बड़ा काम किया। आज वो काम हमें नजर नहीं आता। क्या? हर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर पुलिस चौकी बनवाई, एक झोपड़ी बनवाई, वहां लोगों को मुकर्रर किया कि तुम्हें यहाँ के लोग आने जाने वालों की हिफाजत करनी, उनको तनख्वाह भी देते थे। पानी के लिए उस जमाने में लोग पैदल चल के दम तोड़ के इंतकाल करते थे। मदीना मुनव्वरा मक्का शरीफ के दरमियान जो सड़क बनी, पुलिस चौकी भी बनी और छबील भी बनाई, पानी के लिए वहां रखा गया कि लोग पानी पीकर रास्ते में चले। ये इतने बड़े काम हजरत उमर के दौर में हो। और फिर क्या मामला, एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, अच्छा अपने बेटों की बात आती थी तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला फिर फैसला ऐसा नहीं कि भाई अपना बेटा है तो छोड़ दिया। एक आखिरी बात सुन ले, बड़ी प्यारी बात है, इसके बाद गुफ्तगू खत्म करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक ऊंट खरीदे और ऊंट को छोड़ दिया ऐसे ही, और वो इतने चरे कि वो इतने मोटे हो गए कि आप उसको बाजार में बेचने के लिए तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर यानी कि आपके साहबजादे ऊंट को खरीदा, और आपने ऊंट को खरीदने के बाद उसको बेचने के लिए ले गए। फारूक आजम ने पूछा यानी ये ऊंट किसका है? तो बताया गया कि ये ऊंट आपके बेटे अब्दुल्ला का है।
ए अब्दुल्ला बिन उमर, हाँ हाँ अमीरुल मोमिनीन के बेटे का है, जल्दी जल्दी उमर अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर हुआ, अर्ज कीजिए मेरा ऊँट। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने ऊँट खरीदा और उसको छोड़ दिया। अब वो इतना ताज़ा हो गया चढ़ चढ़ के, अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इसको बेचने के लिए ऊँट खरीद कर चरागाह में छोड़ दिया और मोटा ताज़ा हुआ, बेचने के लिए बाजार ले गए। अमीरुल मोमिनीन ने नजर पड़ी तो पूछा ये किसका ऊँट है? तो अब्दुल्ला इब्न यानी आपके बेटे का ऊँट है। हजरत उमर से ने पूछा तो कहा हाँ अब्बा ये अमीरुल मोमिनीन ये मेरा ही ऊँट है। फरमाया ये ऊँट कैसा है? मैंने कहा हुजूर मैंने उसे खरीदा और छोड़ दिया था, यानी यूं छोड़ दिया था, यूं इधर उधर वो चढ़ता था। तो कहते हैं मैंने वैसा ही किया जैसे मुसलमान करते। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, चराओं में अमीरुल मोमिनीन के बेटे ने ऊँट को पानी पिलाया है, इसलिए इसे बेचकर इसकी कीमत खरीदा। और फरमाया कि ये चूक के, अब देखो ये मैं समझा देता हूँ। हजरत उमर ने क्या किया, पूछा पहले किसका ऊँट है? कहा आपके बेटे का। तो कहा इधर आओ, ये ऊँट? तो कहा मैंने खरीदा था अब्बा और इसको मैंने छोड़ दिया, ये अपने तौर पे चढ़ता था और बहुत ताज़ा ऊँट हो गया। तो कहा इधर आओ इसको बेचो, और कहा इसके बेचकर इसकी कीमत को बैतुल माल में दे दूं, इसलिए कि ये वहां जो चरा था ना ये लोगों का है। घास भी बेटे के ऊँट ने खाई तो कहा ये भी बर्दाश्त नहीं, इसका माल और इसकी कीमत को बैतुल माल के अंदर जमा किया जाए। ये है हजरत उमर। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि बैतुल माल के ऊँट छूट गए, दौड़ रहे मदीना मुनव्वरा की सड़कों पे। हजरत उमर दोपहर में दौड़ रहे इनके पीछे। मौला अली ने कहा हजरत आप अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? कहा वो ऊँट छूट गए थे तो दौड़ कर पकड़ रहा हूँ। तो कहा गुलाम को कहते कि नहीं गुलाम को नहीं कहूंगा, ये मुसलमानों की मिल्कियत है। और उमर की ये बात है कि अगर मेरे दौरे खिलाफत में दरिया पर एक बकरी भी प्यासी मर जाए, उमर इसके लिए भी डरता है कि अल्लाह को क्या जवाब देगा। खूंट ऊँटों को पकड़ने के लिए बैतुल माल के मदीना की गलियों में गश्त करते थे। रात को उठ के लोगों के घरों में जाकर पूछते थे किसी चीज की जरूरत है। ये है हजरत उमर। हमने तो खाली जलाल ही देखा कि बहुत जलाली थे। वो जलाल तो उस वक्त आता था जब इस्लाम और दीन की बात आती थी, जब हक की बात आती थी तो वो हजरत उमर का जलाल ऐसा होता था कि आपके खतों को पढ़कर कैसर और रोम के बादशाह के तख्त भी पलट जाते थे। ये उस वक्त होता था जब हक और बातिल की बात आती, लेकिन जब कौम की खिदमत की, मुआश की बात आती, उम्मत की बात आती, लोगों की बात आती, तो हजरत उमर जैसा नरम दिल इंसान आपने कभी नहीं देखा होगा। ये है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। ये है। अब कल की नशिश में अब डायरेक्ट हजरत उमर की शहादत बयान करेंगे कि आपकी शहादत कैसे हुई, और वो शहादत भी किस लिए हुई खबर है? खाली एक इशारा दे दूं, उम्मत की फलाह की वजह से। एक यहूदी को आपने या एक मजूसी को आपने कहा था कि तेरे पास हुनर है, तू मदीना के बच्चों को हुनर सिखा चक्की बनाने का। बस वो इसीलिए आप मदीना में आया था और उसी ने हजरत उमर को शहीद किया। वजह भी यही थी कि वो चाहते थे कि मेरी कौम और उम्मत के मदीना के जवान कुछ हुनर सीख ले, और हुनर ही सब कुछ बड़ी सबसे बड़ी नेमत है, हुनर। और अंबिया अलैहिस्सलाम के पास भी हुनर थे, आप देख लो। तो ये वजह थी हजरत उमर की शहादत की। तो वो इंशाल्लाह कल कैसे आप शहीद हुए, आपका इंतकाल कैसे हुआ, और आपकी तारीख कौन सी थी जिस दिन आपका विसाल हुआ, किसने जनाजा पढ़ा, फिर खिलाफत के मामला, कल इंशाल्लाह 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े।